तो दोस्तों, अगर आप लोग जात प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं, सीएससी जनसेवा केंद्र या तहसील चक्कर काट रहे हैं, तो बिल्कुल मत काटिए, क्योंकि अब आप स्टूडेंट सेवर आपके साथ है। आपको जितनी भी सेवाएं हैं, ऑनलाइन संबंधित जितनी भी सेवाएं होती हैं, वो सब आपको जो है आपके घर पे आपको सिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने जात प्रमाण पत्र को घर बैठे ऑनलाइन करें, जिससे कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, और वो भी मात्र 15 रुपये में आप अपना जात प्रमाण पत्र बना सकते हैं। चाहे वो सेंट्रल का जात हो, चाहे आपका स्टेट का जात हो, दोनों आपका जो है 15 रुपये बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप जो आपको समझाते हैं किस प्रकार से आप इसको ऑनलाइन करें, जिससे कि आपका जो है रिजेक्शन में न जाए। आप बिल्कुल भी एक भी स्टेप में मत कीजिएगा, नहीं तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। हमारे द्वारा जितना भी हो सकेगा आपकी सहायता की जाएगी। जात प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी में गूगल ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। जैसे आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी पहली वेबसाइट ओपन होती है edistrict.up.gov.in, इसी पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये पेज शो होता है। वहीं राइट हैंड साइड जब आप देखिएगा तो सिटीजन, यहाँ पे आपका जो है लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा रेड कलर में यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सिटीजन लॉगिन ई सारथी, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो है लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ है, अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पे जाके यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बनाना चाहते हैं अपना जाति या निवास जो भी बनाना चाहते हैं तो उसी डिस्ट्रिक्ट से आप अपना जो है पंजीयन कीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आके अपना आप यूजर आईडी यहाँ पे एंटर कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो हो रहा है, कैप्चा कोड एंटर करके यहाँ पे लॉगिन हो जाइए। तो मैं ये डिटेल एंटर करके यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से आपका लॉगिन डैशबोर्ड शो होता है। ऊपर की तरफ जितने भी आपकी सर्विसेज हैं, जैसे जो भी आप आवेदन किए वो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पे रहता है सेवा शुल्क का भुगतान, पहले ऑप्शन दिख जाता है। वहीं रसीद प्रतिलिपि का ऑप्शन दिख जाता है। निस्तारित आवेदन, जितने भी आपके आवेदन निस्तारित किए जा चुके हैं, आपके द्वारा जो भी आवेदन किए गए हैं इस पोर्टल से, वो आपके यहाँ पे शो हो जाता है। वहीं आपके कुल लंबित आवेदन, जो भी आपके द्वारा एप्लीकेशन ऑनलाइन किया गया है वो भी आपका लंबित है, उसका निस्तारण नहीं हुआ है, तो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। वहीं आप नीचे जब देखते हैं यहाँ पे आवेदन पत्र, यहाँ पे आपके जितने भी प्रमाण पत्र की सेवाएं रहती हैं आवेदन पत्र में आपके शो हो जाते हैं। क्योंकि आज हम लोग को यहाँ पे जात प्रमाण पत्र बनाना है स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसके लिए आपको जात प्रमाण पत्र हिंदी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ से आपका जो है KYC होता है। तो इसके लिए आपको अपना आधार नंबर एंटर करना रहता है। आधार नंबर एंटर करने के बाद अपना यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो रहा है, स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में, अगर आपका जो है डिजिट में है तो डिजिट में एंटर करने के बाद यहाँ पे जो आपका ऑथेंटिकेशन का है, आई एग्री का डिक्लेरेशन है, इस पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आपकी ये डिटेल पूरी फिलअप हो जाती है, उसके बाद ये जो सबमिट बटन है ये भी आपका शो नहीं हो रहा है, आपका शो होने लगेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे OTP भेज दिया जाता है। तो उस OTP को आप वहाँ से देख के यहाँ पे एंटर कर दीजिए, एंटर OTP की जगह। तो जैसे आप OTP एंटर कर देते हैं, यहाँ पे ये सबमिट बटन जो है इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका डाटा वेरीफाई हो जाता है सक्सेसफुली। आधार से आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है, जो भी आपके आधार में डिटेल रहती है सेम टू सेम डिटेल यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपका फैमिली ID के बारे में कहा जाता है, तो इसको आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका ऊपर शो हो जाता है क्या आप बना रहे हैं। यहाँ पे लिखा रहता है जात प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपका लिखा है आप जात प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। वहीं सेवा का क्या प्रकार है, आप ग्रामीण हैं या नगरीय। अगर आप गांव से हैं तो आपका जो आप रहते हैं निवास स्थान अगर गांव का है तो ग्रामीण आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप नगरीय में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो यहाँ पे आप नगरीय सेलेक्ट कर लीजिएगा। वहीं आपके नाम की बात की जाए तो ये नाम जो आपका आधार में रहेगा सेम टू सेम नाम यहाँ पे आपका आ जाएगा। हिंदी में नाम वहीं से आएगा और इंग्लिश में जो नाम रहेगा वो भी आपका आधार से कॉपी हो जाता है। इसमें आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वहीं आपका जो नेक्स्ट है वहाँ पे आपका पिता का नाम, पति का नाम या संरक्षक का नाम, जो यहाँ पे जो भी आपको नाम एंटर करना है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका माताजी का नाम पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे जो आप माता पिता का नाम एंटर कीजिएगा वो आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप इसमें अपना जो यहाँ पे नाम एंटर करते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है मकान नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आपका मकान नंबर है तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे 0 एंटर कर दीजिएगा। वहीं आपका मोहल्ला या पोस्ट पूछा जा रहा है। अगर आपका यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ पोस्ट ऑफिस कर दीजिए, तो अगर आपका मोहल्ला है तो मोहल्ला एंटर कर दीजिए। उसके बाद
जिस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है अपना आईडी क्रिएट किए रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं आपका तहसील नेक्स्ट में आ जाता है। तहसील जो भी आपका हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका गांव पूछा जाएगा, क्योंकि ये ग्रामीण का है इसलिए यहाँ पे ग्राम आ गया है, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका नंबर पूछा जाता है, मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए जो जिस पे कि हमारे द्वारा संपर्क किया जाए अगर किसी प्रकार की कोई सूचना आपसे चाहिए हो। तो आप अपना वर्किंग मोबाइल नंबर ही यहाँ पे एंटर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लेखपाल के द्वारा आपको कॉल किया जाता है कुछ जानकारियाँ लेने के लिए। उसके बाद जब आपका ये डिटेल एंटर हो जाए तो यहाँ पे नीचे आपका रहता है स्थायी पता उपरोक्त। जब आप उपरोक्त के कर दीजिएगा तो यहाँ पे जो भी आपके द्वारा एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे एंटर किया जाता है वो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में है आपका प्रमाण पत्र का प्रारूप में आपका श्रेणी आपसे पूछा जा रहा है। जिस भी श्रेणी से आप संबंध रखते हैं कैटेगरी से, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी जात क्या है, तो अपनी आप यहाँ पे उपजात यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है प्रमाण पत्र बनवाने का क्या कारण है, कि आप प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। जो भी कारण हो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपका नॉर्मली एडमिशन होता है या फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इससे पूर्व आपके पास जो है ये प्रमाण पत्र है जारी हुआ है या आपके परिवार में किसी का भी जारी हुआ है। अगर जारी हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे पहले से नो सिलेक्ट है, नहीं हुआ है तो यहाँ पे उसको आप सिलेक्ट रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फैमिली आईडी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपका फैमिली आईडी बना होता तो आपके आधार की डिटेल्स यहाँ पे आ जाता, बट यहाँ पे अभी आपका फैमिली आईडी नहीं बना हुआ है तो इसलिए आपके आधार की डिटेल्स से नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पे संलग्न अटैचमेंट टाइटल, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ फाइलें होती हैं जो आपको यहाँ पे अपलोड करनी रहती है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी फाइल यहाँ पे आपकी कंपलसरी है जिसको यहाँ पे अपलोड करना जरूरी है। तो जैसे आप चुने बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाती है। इसमें जो आपके कंपलसरी डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपका फोटो, आपका पासपोर्ट साइज फोटो आप स्कैन करके रख लीजिएगा। उसके बाद इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। ये आपका कंपलसरी है। वहीं आपका जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है ये भी आपका यहाँ पे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, इसको आपको अपलोड करना जरूरी है, बिना इसके ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद अन्य ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं, पार्षद या वार्डन, ग्राम प्रधान द्वारा जारी दस्तावेज, राशन कार्ड की छाया प्रति, ये सब आपके ऑप्शनल है। वहीं आप यहाँ पे अन्य में जाके अपना आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा, तो ये भी आपका कंपलसरी है। तो अगर आप फॉर्म रिजेक्ट ये चाहते हैं कि आपको फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो यहाँ पे अन्य में जाके अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों ही होना चाहिए। जब आपका ये अपलोड हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके आधार का फोटो इसमें आए तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको फिजिकली जो फोटो है आपका स्कैन करके नहीं अपलोड करना पड़ेगा, जो आपके आधार में फोटो है वही आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे नीचे यहाँ पे शो हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप डॉक्यूमेंट के साइज के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे जो आपका फोटो होने वाला है, फोटो का जो साइज रहेगा वो आपका मैक्सिमम 50 KB होने वाला है। वहीं आपके जो अदर डॉक्यूमेंट है जैसे आपका डिक्लेरेशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसका जो साइज होने वाला है यहाँ पे आपका 100 KB में होगा। सभी जो है JPG फाइल में होगा। वहीं फॉर्म भरते समय फॉर्म में जो भी आपकी डिटेल एंटर की जाएगी उसमें किसी प्रकार का कोई स्पेशल करैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेशल करैक्टर डालते हैं तो आपका फॉर्म जो आगे बढ़ेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये फॉर्म में फिलअप करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, वहीं अगर डिक्लेरेशन की बात की जाए कि आपको डिक्लेरेशन का फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पे आ जाना है। जैसे आप होम पेज पे आते हैं आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा अन्य सेवाएं एवं डाउनलोड्स आपको शो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, तो इसी पे आपको क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या डिटेल एंटर करना है। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भरने के लिए यहाँ पे मैं में आप अपना नाम भर दीजिएगा, आवेदक का नाम। उसके बाद यहाँ आवेदक के पिता का नाम, पुत्र या पुत्री जो भी हो, तो आप यहाँ पे उस पर टिक करके, और आपका जो यहाँ पे नहीं है उसको आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा। अपने पिताजी का नाम एंटर कर दीजिए। उम्र में आप उम्र अपनी ईयर में डाल दीजिएगा। उसके बाद व्यवसाय में आप अपना छात्र जो भी व्यवसाय हो आप उसको वहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट में आप अपना पूरा एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो, पूरा परमानेंट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे स्थान जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे अपना स्थान में आप अपने जिले का नाम एंटर कर सकते हैं, वहीं आप अपने गाँव का भी नाम एंटर कर सकते हैं। और जिस दिन आप इसको अप्लाई कर रहे हैं ये आप यहाँ पे डेट एंटर कर दीजिएगा।
उसके बाद आवेदक आवेदिका के हस्ताक्षर, यहाँ पे जो भी आवेदक या आवेदिका है उनका यहाँ पे साइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट में आप आवेदक आवेदिका का यहाँ पे नाम एंटर करना है आपको। ये जब एंटर हो जाए इसको आप जो है फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद इसको स्कैन करके अपने मोबाइल या सिस्टम में जिससे भी आप अपना फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप यहाँ पे सेव करके रख लीजिएगा। तो जैसे आपके यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, आपकी डिटेल यहाँ पे पूरी एंटर हो जाती है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाते हैं तो यहाँ पे नीचे इस प्रकार से शो हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका फोटो है, उसके पहले यहाँ पे चेक बॉक्स बने हुए हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से हटाना है तो इस चेक बॉक्स पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट यहाँ से हटने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। जब आपका फॉर्म बिल्कुल सही रहे आपकी तरफ से कि हाँ मेरा फॉर्म बिल्कुल सही है जो मेरे द्वारा यहाँ पे फिलअप किया गया है, तो अगर आप जब आश्वस्त हो जाते हैं तभी आप इसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे दर्ज करें ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म का आवेदन संख्या दिख जाता है ऊपर की तरफ, कब आप आवेदन किए उसका डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद नीचे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपकी यहाँ पे शो हो जाती है। उसके बाद जब आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी आपके अपलोडिंग थे यहाँ पे अपलोड किए गए थे डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे आपका फोटो हो गया, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र हो गया, आधार हो गया, ये आपका यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र इससे पहले कभी बना है तो वो भी आप यहाँ पे अन्य डॉक्यूमेंट में जाके उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उससे क्या होता है लेखपाल को थोड़ा समझने में आसानी रहती है, तो आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जल्दी बन जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद प्रोसेस आता है फीस पेमेंट का। तो यहाँ पे आप एक बार फॉर्म अपना चेक कर लीजिए, फॉर्म आपका बिल्कुल सही अगर है तो आप यहाँ पे सेवा शुल्क के भुगतान पे क्लिक करें, तो इसी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो ये साइट है रिडायरेक्ट हो जाता है आपका पेमेंट गेटवे पे, जो कि आपका NITL पेमेंट बैंक का पेमेंट गेटवे है। तो इसी पे आपके यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर के सामने सबमिट बटन जो है उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका साइट थोड़ा स्लो चल रहा है जिसके कारण थोड़ा टाइम लग रहा है कि आपको कितना पेमेंट यहाँ करना है। 15 रुपये का आपका पेमेंट है जो कि यहाँ पे शो हो जाता है। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड विथ पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है जो कि पेमेंट गेटवे यहाँ पे रहता है। यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना रहे उस माध्यम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना पेमेंट यहाँ पे कर दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे ओपन होता है, यहाँ पे देखिए आपका मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन हो जाते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई QR कोड, डेबिट कार्ड। तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके पेमेंट कर दीजिए। फिलहाल तो मैं यहाँ पे यूपीआई QR कोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी सिंपल मेथड है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे QR कोड ओपन हो जाता है। तो इसको आप अपने किसी भी ऐप से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी ऐप से आप इसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करके यहाँ पे जो है अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट आपकी तरफ से कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे ये कंफर्म होगा साइट पे, तो साइट रिडायरेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ये सेशन जब एक्सपायर हो जाता है तो इस प्रकार का आपको एरर आता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए क्योंकि ये नॉर्मल एरर है कि ये ई-डिस्ट्रिक्ट की साइट पे नॉर्मली आता ही है। जब आप पेमेंट करते हैं या काफ़ी समय हो जाता है या कोई सर्वर इशू रहता है नॉर्मली आपका आता है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके लिए आपको ये करना है कि आपको अपना अकाउंट दोबारा से लॉगिन करना है। जैसे आपका दोबारा अकाउंट लॉगिन हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा कुल लंबित आवेदन का एक ऑप्शन दिख जाता है, तो इसी के पास यहाँ पे आ जाना है। तो जैसे आप यहाँ पे आते हैं कुल लंबित आवेदन पे, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपके पेंडिंग एप्लीकेशन रहते हैं, जो भी आपका यहाँ पे पेमेंट हो गया है लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नहीं जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे शो करे तो ये समझ लीजिए आपका यहाँ पे पेमेंट कन्फर्म हो गया। बट आपका यहाँ पे अभी ई-डिस्ट्रिक्ट की साइट पे यहाँ पे इनका कन्फर्मेशन पेमेंट गेटवे के माध्यम से नहीं हुआ है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है इसी एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट का वेरिफिकेशन है वो आपका जो पेमेंट गेटवे है जिसके माध्यम से पेमेंट होता है वहाँ ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर दिखता है यहाँ पे आपका सबमिट का बटन दिखता है, तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन डिटेल पूरी जो है शो हो जाती है। जो भी आपका ट्रांजेक्शन डिटेल है यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपका कस्टमर का नेम, ट्रांजेक्शन ID, आपका पेमेंट की इसका पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है और आपके द्वारा कितना पेमेंट किया गया ये पूरा यहाँ पे आपका देखिए दिखाई दे जाता है। उसके बाद आपको सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका देखिए पावती रसीद एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपका यहाँ पे जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल रहता है, आवेदक का नाम, वहीं पे आवेदन तिथि होती है, ये सब हो जाता है। तो जो आपको क्लोज करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा अभी जैसे इसको आप रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो है
शो हो जाएगा कि आपका यहाँ पे पेमेंट डन हो गया है, और उसके बाद ये जो कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जो है दोबारा से आप लंबित आवेदन में गए, वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पे आप जैसे आए, देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा है अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका ये पेमेंट का जो फेल वेरिफिकेशन फेल दिखाता है, तो ये नॉर्मली यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट के साइट पे दिखाता है। तो इससे आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से अपना जो है जात प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पूरी की पूरी सर्विस आपकी जो है कॉन्टैक्टलेस सर्विस है। वो भी आप यहाँ पे मात्र 15 रुपये में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब यह आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, तो ये आपका डिजिटली जो है इसको आप डाउनलोड करके कहीं भी नज़दीकी साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र में जाकर उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं अपने पास इन फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।